की इस डिजिटल दुनिया में आप लोगों को तो पता ही है कि हैकर्स का बहुत ज़्यादा बोलबाला रहा है। इंटरनेट की दुनिया में किस वक्त और किस पर अटैक हो जाए और किस प्रकार से उनके डाटा और प्राइवेसी को ठेस पहुँचे, ये कभी भी कह नहीं सकते। इसलिए साइबर सिक्योरिटी एक बहुत ही अच्छा रास्ता है हमारे प्राइवेसी को मेंटेन रखने के लिए। पहले तो जानते हैं कि साइबर इंश्योरेंस क्या होता है। साइबर इंश्योरेंस हमारे किसी भी प्रकार के नेटवर्क, हमारी इंफॉर्मेशन, हमारी कुछ भी किसी भी प्रकार के डॉक्यूमेंट्स, इन सभी को नियंत्रित रखने का काम हमारे गवर्नमेंट या किसी भी एजेंसी के लिए साइबर सिक्योरिटी के तहत की जाती है, क्योंकि हैकर्स का उन लोगों पर हमला ना हो और हमारी किसी भी प्रकार की जानकारी उन हैकर्स के हाथ ना पहुंचे। तो इन साइबर सिक्योरिटी की क्या ज़रूरत होती है और किन किन को ज़रूरत होती है, अब इसकी बात करते हैं। तो साइबर सिक्योरिटी ये बहुत ही ज़रूरी बात है आज के दिन के लिए भी, और इसकी ज़्यादातर ज़रूरत हमारी गवर्नमेंट के लिए, किसी भी कॉरपोरेट कंपनी के लिए, किसी भी एजेंसी के लिए, और किसी भी प्रकार के जो भी डॉक्यूमेंट और गवर्नमेंट के कॉन्फिडेंशियल फाइल्स और कई सारी इंफॉर्मेशन लोगों की होती है, वो सभी प्रकार की जानकारी सुरक्षित रखने के लिए साइबर सिक्योरिटी एक बहुत ही अच्छा जरिया है। जिन प्रकार से भी हैकर्स के द्वारा किसी भी प्रकार से अटैक किया जाता है, तो उन अटैक्स को साइबर सिक्योरिटी के द्वारा कई मामलों में कम कर सकते हैं, और कई मामलों में उन हैकर्स को, और साइबर सिक्योरिटी की टीम अच्छी होगी तो उन हैकर्स को रंगे हाथों भी पकड़ा जा सकता है। तो साइबर सिक्योरिटी के बारे में ही आज हम बात करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। हैकर्स का नाम लिया जाए तो हमारे सामने एक ही चेहरा आता है, लेकिन हैकर्स के बहुत सारे टाइप है। मैंने आई बटन में वीडियो दिया हुआ है, यहाँ पर मैंने डिटेल्स में बताया कि किन किन प्रकार के हैकर्स होते हैं और किन प्रकार से काम करते हैं, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर हमें जो किसी भी प्रकार से धोखा होता है हैकर्स से, तो वो ब्लैक हैट हैकर होता है। ब्लैक हैट हैकर किसी भी बिना एक्सेस के किसी भी इंफॉर्मेशन को या किसी भी प्राइवेसी को ठेस पहुंचा सकता है और किसी भी इंफॉर्मेशन को अपने कब्जे में ले सकता है। तो एक आप लोगों को टिप बताता हूँ कि किस प्रकार से हैकर से बचे रहे। तो इससे बचने के लिए हमारे फ़ोन में पासवर्ड, हमारे फ़ोन में अच्छे प्रकार से VPN, किसी भी वेब ब्राउज़र पे और किसी भी वेबसाइट पे सर्चिंग करते वक्त उस वेबसाइट की लीगली और इलीगली इन दोनों नोटिस पढ़ लेना, और किसी भी प्रकार के अनऑथोराइज और अनसिक्योर्ड किसी भी वेबसाइट को ब्राउजिंग और या सर्चिंग ना करिए, तो ही आप ज़्यादातर हैकर से बचे रह सकते हैं। इसके अलावा जो हमारे प्राइवेसी को धोखा न देने वाले सॉफ्टवेयर और किसी भी प्रकार के ऐप्स एंड वेबसाइट होते हैं, उनका ही इस्तेमाल करना और अपने फ़ोन को टाइम टू टाइम अपडेट करते रहना। साइबर सिक्योरिटी की इम्पोर्टेंट किस किस को है, तो मैंने तो आप लोगों को बता दिया, लेकिन इनसे भी ज़्यादा हमारे देश के जो लोग हैं उनकी प्राइवेसी मेंटेन रखने के लिए साइबर सिक्योरिटी एक बहुत ही अच्छा रास्ता माना जाता है, क्योंकि किसी भी प्रकार की जो डिटेल्स और इंफॉर्मेशन हमारे डिजिटल लाइफ के दुनिया में हमसे की जाती है, वो सभी प्रकार की जानकारी किसी तो सर्वर स्टोर में सेव हो जाती है, और वहाँ से पर पूरा कंट्रोल रखना इन्हीं साइबर सिक्योरिटी के लोगों की होती है। तो और अगर वहाँ का कंट्रोल इन साइबर सिक्योरिटी वालों ने खो दिया, तो हैकर्स के जाले में हम कभी भी पड़ सकते हैं, और उन सभी प्रकार की जो भी इंफॉर्मेशन उन सर्वर में स्टोर की हुई है, वहाँ से वो हैकर आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। साइबर सिक्योरिटी के बारे में 7 में ऐसे आप लोगों को फैक्ट बताऊंगा जो आप लोगों को शायद ही पता होंगे या नहीं होंगे, लेकिन ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स है, आप लोगों को ये समझना चाहिए, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। शुरू करते हैं अपने पहले फैक्ट लेके। आप लोगों को पता है कि हैकर्स जो दुनिया में घूम रहे हैं, उनमें से सबसे ज़्यादा हैकर किस वेबसाइट पर या किस सोशल मीडिया ऐप्स पर इन्वॉल्व रहते हैं, चलिए मैं बताता हूँ। जिस सोशल मीडिया ऐप पर 1.6 बिलियन तक की जनता एक्टिव होती है, उस सोशल मीडिया ऐप्स पर हैकर ज़्यादा एंगेज होते हैं। आप लोग तो पहचान के गए होंगे क्योंकि मैं किस सोशल मीडिया की बात कर रहा हूँ। जी हाँ, मैं फेसबुक की बात कर रहा हूँ। बहुत सालों से फेसबुक के साथ ये बहुत पंगे हो रहे हैं कि उनके प्राइवेसी में बहुत सारी दिक्कत आ रही है। वहाँ पर
इसी बात से हम समझ सकते हैं कि फेसबुक ये ओपन सोर्स और किसी भी प्रकार के कोई भी यूज़र्स वहाँ पर हम एक्टिव हो सकता है, तो हैकर्स भी बहुत ज़्यादा वहाँ पर एक्टिव होते हैं। और किसी भी प्रकार के जो भी यूज़र्स है उनकी सभी इंफॉर्मेशन निकालने के बाद वो हैकर्स उनको अलग अलग प्रकार से को तंग करते रहते हैं और उनसे पैसे निकालने की कोशिश करते हैं। हमें तो अब तक बहुत सारे ऐसे न्यूज़ आए हैं जो कि फेसबुक के रिलेटेड है और उन पर फेसबुक इस्तेमाल करते करते ही उनको बहुत ज़्यादा मनी के रिलेटेड उनको बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है। तो वहाँ पर आप समझ सकते हैं कि फेसबुक के ओपन सोर्स होने की वजह से हैकर्स भी वहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं और किसी भी प्रकार के भी यूज़र्स के डाटा और किसी भी यूज़र्स को आसानी से वो हैंडल कर सकते हैं। रिसर्च कहते हैं कि हर दिन 600 से भी ज़्यादा जो फेसबुक अकाउंट है उनमें थोड़ी ना थोड़ी तो छेड़छाड़ की जाती है और उन सब में 10 में से एक इंसान का जो भी अकाउंट होता है वो पूरी तरीके से हैक हो जाता है और वो इंसान कभी भी अपने अकाउंट को वहाँ पर कभी भी एक्सेस नहीं कर सकता है, ऐसे रिपोर्ट कहती है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि फेसबुक कितना हमारे लिए हानिकारक है। लेकिन अगर आप कुछ टिप्स एंड ट्रिक अगर अच्छे तरीके से और हमारे प्राइवेसी को अच्छे मेंटेन रखने के लिए फेसबुक यूज़ करते हो तो आप फेसबुक का एक बहुत ही अच्छा इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि आज के दिन भी फेसबुक पे इंगेजमेंट पूरी तरीके से कम नहीं हो गई। हाँ, फेसबुक से इंस्टाग्राम पर बहुत ज़्यादा लोग शिफ्ट हो रही है, लेकिन फेसबुक से अभी तक इंगेजमेंट कम नहीं हुआ है। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूँ, फेसबुक पर ही ज़्यादातर हैकर्स एक्टिव रहते हैं। तो आप लोगों का चॉइस है, आप किसी भी सोशल मीडिया पर रह सकते हैं। लेकिन आप लोगों को एक क्वेश्चन आ गया होगा कि उन हैकर्स को इनकी इतनी डिटेल कहाँ से दी जाती है और कौन देता है। मैं आप लोगों को बता दूं कि हैकर्स बहुत सारे रास्तों का वहाँ पर यूज़ करते हैं, जहाँ पर बहुत सारे अलग अलग स्किल और अलग अलग डेवलपमेंट करने के बाद ही वो हैकर्स की दुनिया में उतरते हैं। तो आप लोगों को बता दूं कि उनमें फिलोसोफर होता है, उनमें बहुत सारे टेक्निक और टिप्स एंड ट्रिक्स का इस्तेमाल करने वाले भी बहुत सारे हैकर होते हैं। उनकी वजह से ही उनकी हैकिंग का जो मकसद होता है वो पूरी तरीके से कामयाब होता है। इनके अलावा एक जाना माना रास्ता है जिसको कहा जाता है कि सोशल इंजीनियरिंग एक ऐसा चीज़ है जिसमें लोगों के साइकोलॉजी से खेला जाता है और बहुत सारे लोगों की कॉन्फिडेंशियल और पर्सनल जो इंफॉर्मेशन होती है उनके द्वारा लोगों के द्वारा ही हैकर्स ने ले ली जाती है। उन लोगों को ही सोशल इंजीनियरिंग कहा जाता है। सोशल इंजीनियरिंग में फिशिंग और प्रोटेक्शन इन दो टाइप्स का हैकर्स के इन दो स्किल का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन मुझे तो पता है कि हैकर्स किन किन वेबसाइट पर या किन किन सोशल मीडिया पर एक्टिव होते हैं और किन किन प्रकार से लोगों के प्रोफाइल को देख सकते हैं। लेकिन मुझे ये बात नहीं पता है कि लोग अपनी कॉन्फिडेंशियल और पर्सनल इंफॉर्मेशन उन हैकर्स को किस प्रकार से देते हैं। आपको पता है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। क्या आप लोगों को पता है हैकिंग की दुनिया में सबसे ज़्यादा मास्टरमाइंड किन लोगों को माना जाता है? वो हैकर्स नहीं होते हैं। मैं आप लोगों को बताऊँ वो कौन लोग होते हैं। उनको हैकिंग के लैंग्वेज में हैकटिविस्ट कहा जाता है। तो हैकटिविस्ट वो भी हैकर्स का एक टाइप होता है, जिसमें हैकर्स जो होते हैं उनके लिए जो प्रकार के इंफॉर्मेशन और हैकिंग को अच्छे तरीके से काम करने के लिए जो भी किसी भी प्रकार के टोर ब्राउज़र या किसी भी सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर इन प्रकार के जो भी चीज़ और डिवाइसेस होती है वो बनाने का काम उन हैकटिविस्ट का होता है। अगले फैक्ट की तरफ, क्या आप लोगों को पता है कि किसी भी हैकर्स के द्वारा किसी भी कंपनी में जिस प्रकार के भी हैकिंग की जाती है उनको पूरी तरीके से सॉल्व करने के लिए उन सिक्योरिटी एक्सपर्ट लोगों को कम से कम 170 डेज का एवरेज टाइम लगता है। तो आप समझ सकते हैं कि हैकर कितने बुद्धिमान हो सकते हैं, उनमें किस किस प्रकार से मालवेयर डाल सकते हैं। फैक्ट ये नहीं है, फैक्ट ये है कि हमारे जो किसी भी प्रकार की डिजिटल इंफॉर्मेशन होती है उनके लिए गवर्नमेंट कुछ भी करने के लिए तैयार होती है। उस वजह से हमारे गवर्नमेंट का जो भी पैसा होता है वो दाव पर लगा दिया जाता है। तो इतने दिन वेट करने के अलावा गवर्नमेंट ये चॉइस करती है कि हम इनाम रखते हैं, तब हैकर्स होता है उन सभी प्रॉब्लम को जल्दी से जल्दी सॉल्व की जाए। ऐसा गवर्नमेंट सोचती है। उनकी वजह से बहुत सारा
हमारे गवर्नमेंट का जो पैसा होता है उन हैकर्स के जेब में चला जाता है, जो इन्फॉर्मेशन को वापस ला देते हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं, रिसर्च ये कहती है कि 2019 में यूएस में जो साइबर सिक्योरिटी के लिए फ़ंड दिया हुआ था वो तकरीबन 12.7 मिलियन यूएस डॉलर था। वैसे ही इंडिया का भी बहुत सारा जो साइबर सिक्योरिटी का फंड है वो बहुत ज़्यादा है और हर साल इंक्रीज़ होता ही जा रहा है। ये सभी प्रॉब्लम का जड़ वो एक्टिविस्ट है, उन लोगों को अगर कंट्रोल में ला दिया जाए तो हमारी डिजिटल इंफॉर्मेशन को किसी भी प्रकार का डैमेज नहीं हो सकता है। मैंने तो आप लोगों को बता दिया कि हैकिंग की वजह से गवर्नमेंट को कितना ज़्यादा नुकसान होता है, लेकिन एक रिपोर्ट निकल के आई है कि 2018 से लेकर अब तक के रिपोर्ट किए गए हैं और उन पे जितना ज़्यादा खर्चा किया गया है उनके द्वारा ये रिपोर्ट निकल के आए। तो इस रिपोर्ट में ऐसा कहा जा रहा है कि जो भी अभी तक रिपोर्ट दर्ज हुए हैं और हैकिंग एक्टिविटी पर अब तक दुनिया भर में 1 ट्रिलियन यूएस डॉलर, आप समझ सकते हैं 1 ट्रिलियन यूएस डॉलर। अगर आप कैलकुलेट करना चाहे तो मैं आप लोगों को बता दूँ, एक अंक जो होता है उसके ऊपर 12 ज़ीरो इंटू जो डॉलर की प्राइस है उसके इज इक्वल टू जो रुपीज़ आती है, उतनी ज़्यादा जो वैल्यू होती है, ज़्यादा रुपए की कीमत के लिए लोगों के द्वारा दर्ज की हुई है और उतनी ज़्यादा खर्च किए हुए है। तो ये हो गई बात की रिपोर्ट, जो भी हैकर्स हैकिंग के द्वारा जो रिपोर्ट किए गए उन लोगों की, जो रिपोर्ट नहीं किए गए वो तो बहुत ज़्यादा है, तो उनकी संख्या तो बहुत ज़्यादा हो सकती है, आप कैलकुलेट भी नहीं कर सकते, इतनी ज़्यादा हो सकती है। तो ये थे हैकिंग और साइबर सिक्योरिटी के बारे में कुछ अनोखे फैक्ट जो शायद आप लोग नहीं जानते थे। तो ये कंटेंट आप लोगों को पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे इस वीडियो का लाइक ज़रूर कर देना। और अगर आप लोगों को हैकिंग के बारे में और जानकारी चाहते हो तो मेरे चैनल को ज़रूर चेकआउट करना, वहाँ पर बहुत ज़्यादा मैंने इंफॉर्मेशन अभी तक अपलोड की हुई है, तो वहाँ पर वीडियोज़ भी आप लोग ज़रूर देखना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। ऑल द बेस्ट फॉर योर डे।